देखो, जो हमने क्लासिफिकेशन के टाइप्स पढ़े थे, तो क्लासिफिकेशन में एक बात बताई कि छोटे से बड़े लेवल तक का क्लासिफिकेशन के मतलब क्लास बना सकते हैं हम लोग ना। जैसे कि ऐसे क्लासिफाई करते हैं नॉर्मल क्लासिफिकेशन के, ह्यूमन, तो ह्यूमन में बॉय और गर्ल दोनों आ जाएँगे, फिर बॉयज़ फिर गर्ल अलग-अलग आ गए ना, मेल फीमेल हो गया, मेल फीमेल बॉय गर्ल और मेन वुमेन ऐसे करके मतलब हम जैसे चाहें क्लासिफिकेशन को छोटा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा वाला ह्यूमन है उसमें सब आ जाएँगे। तो ये सबसे बड़ा वाला क्लास होता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ इसे टेक्सा कहते हैं, ऐसी चीज़ों को टेक्सास है, मतलब अलग-अलग टेक्सास बनाए गए। तो ऐसे ही कई सारे टेक्सास बनाए गए थे। तो उनमें से सबसे बड़ा जो टेक्सा है वो कौन-सा होता है तुम्हारा? किंगडम, है ना? तो किंगडम के अंदर फिर उसके फर्दर डिवीज़न होते हैं किंगडम के, और उसके बाद हम लोग ने वो देखे थे सारे, ठीक है? जैसे कि हम नीचे से चलें तो स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ये चलता है ना ऐसे करके। तो अगर मैं किंगडम में तो बहुत कोई है, जैसे कि प्लांट, सारे के सारे प्लांट किंगडम किस में आ जाते हैं? प्लांटी में आ जाते हैं। और सारे के सारे प्लांट से क्या मुराद है? प्लांट तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आपका एल्गी भी एक प्लांट है, जबकि एक टेरिडोफाइट भी प्लांट है, जबकि एंजियोस्पर्म भी प्लांट है, जबकि वो लोग बहुत अलग दिखते हैं एक दूसरे से। जबकि वो इतना अलग दिखते हैं, इसके बावजूद वो लोग आते हैं किसमें? एक ही किंगडम में आते हैं, क्योंकि किंगडम एक बहुत बड़ा क्लास है, बहुत बड़ा टेक्सा है, ठीक है? तो इस तरह से किंगडम थे। और फिर हमने और चीजें देखी। किंगडम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, 6 किंगडम भी बताया था, 5 किंगडम जो था लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने क्या किया? मोनेरा, फंजाई, इसमें प्रोटिस्ट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमलिया में बांट दिया, इन 5 किंगडम में बांट दिया सबको। ओके, अब बात आती है कि इससे पहले भी किसी ने ट्राई किया था या नहीं किया था? तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने ट्राई किया होगा। और किसने ट्राई किया होगा? कौन लोग थे जो सबसे पहले ट्राई करते थे? ग्रीक, हाँ, अरिस्टोटल लोग, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल लोग, ठीक है, वो लोग भी करते थे। उन्होंने भी मतलब कई बार पहले प्लांट एनिमल से किया, या फिर उन्होंने आगे चल के कई बार ऐसा विद ब्लड, विदाउट ब्लड, इस टाइप से क्लासिफिकेशन किए। डिफरेंट डिफरेंट लोग की डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। तो ऐसे ही बाद में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया, जो हम आज तक मानते हैं, ठीक है? इसके बाद 6 भी बना, कार्ल वूज ने किया, ठीक है, लेकिन हमें 5 याद रखना है, ठीक है? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब यही सब चीजें लिखी हुई हैं। ओके, टेक्सा क्या है, फाइलम क्या है, ये सब चीजें बता दी है इसमें। ओके, इसके बाद अगर मैं देखूं तो क्या होता है कि हम लोगों को कुछ और बातें देखनी है, जैसे हर्बेरियम क्या होता है, या हम लोग किसी चीज को स्टोर कैसे करते हैं, जूस क्या होते हैं, हर्बेरियम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है? अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर ली, इसके बाद ना कुछ चीजें हैं, मतलब कंजर्वेशन की कुछ तरीके हैं। हम कंजर्वेशन करते हैं। कंजर्व क्यों करते हैं? मतलब हमें अपनी स्पीसीज को कंजर्व करके रखना है, ताकि वो आगे जनरेशन के लिए बची रहें, और उनकी हंटिंग ना हो, उनको मतलब पोचिंग ना हो, इन सब चीज़ें बचाना है उनको। तो हम किसी किसी तरीके से कंजर्व करते हैं अपने, मतलब किसको? अपने फ्लोरा को, फौना को, दोनों को करते हैं ना। खासकर अभी तुम लोग ने सुना होगा कि टाइगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी काफी ज्यादा। अभी रिसेंट सेंसस आया था, टाइगर पॉपुलेशन अराउंड 3000 है इंडिया में। तो जैसे आता है टाइगर सेंसस आते हैं, या फिर और किसी चीज की पॉपुलेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम हो रही होती है, तो उसको कहते हैं इसको मारना मना है। जैसे सलमान खान वाला केस सुना होगा, ब्लैक बक वाला है, ब्लैक बक को नहीं मार सकते आप, ठीक है? वो आपको, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है? 1972 का एक एक्ट है, तो उसके तहत, ठीक है? तो हम इसके लिए कंजर्व करते हैं। तो कंजर्व करते हैं किसको? फ्लोरा को भी, फौना को भी। कंजर्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो इन सीटू होता है तरीका, और एक एक्स सीटू होता है। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, एक्स सीटू मतलब ऑफ साइट। इन सीटू ऑन साइट मतलब जहां पे वो रहता है उसी में ही कंजर्व कर लो। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई तुम्हारी, नेशनल पार्क्स हो गई, ये सब क्या है? ये सब इन सीटू कंजर्वेशन के टाइप होते हैं। इसमें क्या करते हो तुम लोग कि जो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट है उसी में उसको कंजर्व करते हो, उसी में प्रोटेक्शन दे देते हो, मतलब बाउंड्री लगा देते हो एक तरह की, कि लोगों को जाने से प्रोहिबिट कर देते हो कि ये लोग नहीं जा सकते, ठीक है? और काफी चीजें
उसमें ध्यान दी जाती हैं। तो वैसी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। मैंने तुम लोग को दिखाया भी है कई बार वीडियोस में नेशनल पार्क्स, याद आ रहे हैं? यस अपने सर। ट्रिप में दिखाए हैं, है ना? तो नेशनल पार्क और ये होते हैं आपके। अच्छा, नेशनल पार्क ज्यादा मतलब ज्यादा कर्री पहरेदारी होती है, ज्यादा कर रहा मतलब वहां पे प्रोटेक्शन है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा कम है कंपैरेटिवली नेशनल पार्क से, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब वो डिपेंड करता है क्या डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कितना ज्यादा है, नेशनल पार्क में ज्यादा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा कम होता है नेशनल पार्क से, ठीक। इस तरह से प्लांट को भी करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं, सुना होगा, गए भी होगे शायद, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन, वहां पे प्लांट को भी कंजर्व करके रखा जाता है, ओके। या फिर तुम लोग ने म्यूजियम्स देखे होंगे। म्यूजियम में क्या होता है, वहां पे भी तो हम कुछ तरह की आर्टिफैक्ट्स को कंजर्व करते हैं, ठीक है। हम फ्लोरा फौना को नहीं कर रहे म्यूजियम्स में, लेकिन आर्टिफैक्ट जो है पुराने, जो आर्केइक डेटा है तुम्हारा, उन सबको तो कर रहे हो तुम लोग कंजर्व ना। जो पुराने डेटाज हैं उन सबको, या पुरानी जो चीजें हैं उनको कंजर्व एक तरह से कर रहे हो, ठीक, आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो म्यूजियम भी एक तरह से कंजर्वेशन का ही एक तुम्हारा कहूँ स्रोत है, ठीक है। खैर, तो अभी हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट को कंजर्व करने के लिए एक तरीका, एक तो ये हो गया तुम्हारा जो तुम कर लेते हो बॉटनिकल गार्डन्स में कर लो। एक तरीका होता है कि तुम उनको लाइक जो प्लांट्स हैं इनको हर मतलब इनका एक हर्बेरियम होता है। मतलब हर्बेरियम्स क्या होते हैं, हर्बेरियम में प्लांट को ना आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब उनको ना स्पेसिमेन रखा जाता है प्लांट का। जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई प्लांट है, ये फलाना ढिमकाना प्लांट है, ये तुम में से किसी ने पहचाना कि ये एक प्लांट है। तो अब क्या करोगे, तुम लोग बता दोगे कि ये प्लांट है। तो अभी इस पे जो भी नाम रखा गया इसका बेस्ड ऑन देयर फीचर, इट्स फीचर, तो उस पे क्या करेंगे कि हम इसको एक पेपर पे चिपका देते हैं प्लांट को। और प्लांट को चिपकाने के बाद पेपर पे नीचे कुछ कुछ लिख देते हैं, क्या कि कहाँ से मिला ये प्लांट हमें, इसको किसको मिला, इसके क्या फीचर्स हैं, इसका नाम क्या है, इसकी डेट क्या थी मिलने की, ये सब चीजें लिख देते हैं इसमें, ठीक। और इनको स्टोर किया जाता है एक जगह पे स्टोर किया जाता है जिसको हर्बेरियम कहते हैं, ठीक है। मतलब ड्रॉर्स होते हैं, मतलब उसमें उसमें कैटलॉगिंग की जाती है इसकी, ओके। तो डेट, प्लेस, बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, सब कुछ लिख देते हैं। अगर तुम लोग को अपना नाम कहीं लिखवाना है तो कोई प्लांट ढूंढना और उसको किसी हर्बेरियम तक पहुंचाना, अपना नाम, तुम्हारा नाम वहां पे लिखा रहेगा, ओके। क्लियर है? यस ओके, सर। बॉटनिकल गार्डन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ खास बात क्या होती है बॉटनिकल गार्डन में, अंदर ग्रीन हाउस बनाया गया है। जो अंदर दिख रहा है तुमको, ये वाले फोटो दिख रहा है, ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस क्या होता है बच्चों? एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम लोग अपने हिसाब से कंडीशंस मेंटेन करते हो, प्रेशर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सब कुछ मेंटेन करते हो, सो दैट आपका प्लांट ऑप्टिमल ग्रोथ कर सके, ठीक है। इस टाइप की चीजों को, इस टाइप की मतलब प्लेस को ग्रीन हाउस कहते हैं, ठीक है अपने लोग। तो यहाँ ग्रीन हाउस बनाया गया है। और ये मैं बता रहा था ग्रीन हाउस, ये एक काफी ज्यादा फेमस बॉटनिकल गार्डन है। क्यू में एक बॉटनिकल गार्डन फेमस है ना? बताया था तुम लोग को उसके बारे में, इंग्लैंड में। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो NBRI सामने लिखा है। लखनऊ। लखनऊ। अच्छा, अच्छा, लखनऊ बोला, नखलऊ नहीं बोला, ओके। लखनऊ। या चलो, इसके बाद ये आईकर क्या है, एक एग्जाम होता है, इसके बारे में बताया था उस दिन मैंने कि अगर किसी को बॉटनिकल साइंसेज में जाना है या फिर मतलब BSc करनी है बॉटनी, तो या एग्रीकल्चर में, तो इस एग्जाम को दे सकते हो। IARI की फुल फॉर्म कौन बताएगा? आई से क्या होगा? इंडियन। ए से एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ओके। अब इस पर एक कीज आता है, ये भूल जाते हो कीज क्या होती है ना। अब देखो, की होता है, अब पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं इसमें। जैसे कि मैंने की में तुम लोग को बॉय एंड गर्ल का एग्जांपल देके बताया था कि हम कुछ फीचर्स देख के डिसाइड करते हैं कि ये बॉय है या गर्ल है। इसके बाद फिर हम अदर फीचर्स देखेंगे, गर्ल में क्या देखेंगे कि फिर कुछ फीचर्स देख के बताएंगे इसकी एज ज्यादा है या कम है, मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट देखते हैं।
तो उसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो वर्टिब्रा की क्लास है, ठीक है, वर्टिब्रा की कौन कौन, जैसे कह रहे हैं हैज फर, जिसके पास फर्स है, ठीक है, वो कौन हो गए, मैमल्स हो गए। जिनके फर नहीं है वो बाकी कुछ कुछ होंगे, ठीक। अब इसके बाद नहीं है उसमें फिर जाकर के दो फीचर, क्या, फिर नेक्स्ट सवाल पूछा, क्या इसके पंख हैं, अगर पंख हैं तो बर्ड, नहीं है तो फिर कुछ और होगा, कुछ और में क्या होगा। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या फर्टिलाइजेशन इंटरनल करता है या एक्सटर्नल करता है, अगर इंटरनल करता है तो रेप्टाइल्स, एक्सटर्नल करता है तो कुछ और हो सकता है, मतलब वो फिश और एम्फीबियन दोनों हो सकता है। फिर हमने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसने कहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हाँ दोनों करते हैं। इसमें पूछा कि गिल्स है, मतलब एडल्ट में गिल्स है या एडल्ट में गिल्स नहीं है, तो उन्होंने कहा एडल्ट में गिल्स है, अगर गिल्स है एडल्ट में तो फिर वो फिश हो गई, अगर एडल्ट में गिल्स नहीं है तो क्या हो गया, वो एम्फीबियंस हो गया। तो हमने क्या लिया, हर बार एक कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया ना। यस सर। यस, तो ये बात Yes, थी sir. कीज की। ओके, इसके बाद जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उसके बारे में ये बताया था तुम लोग को कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें हमने 5 कैरेक्टर्स दिए हैं जिनके बेसिस पे चीजों को डिवाइड किया है। पहला, सेल टाइप, सेल कैसा है, मतलब सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोटिक सेल है। ओके, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में तुम लोग को अभी कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं है ना कंफ्यूजन कोई, सारे फीचर्स पता है दोनों के। यस सर। ग्लाइकोकैलिक्स किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोट में होता है। हाँ हाँ, यूकैरियोट में Eukaryote. यूकैरियोट में होता है नहीं ग्लाइकोकैलिक्स। सर, प्रोकैरियोट में होता है, सर ने दिखाया भी था। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहे प्रोकैरियोट में होता है मेम्ब्रेन थर्ड लेयर, और वो दो तरह के होते हैं, क्या 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 हो सकता है, और स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर, कैप्सूल, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, तो सेल टाइप तुम लोग को याद है, सेल वॉल। अब बता, सेल वॉल सबकी एक जैसी होती है, डिफरेंट होती थी, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल भी अलग था, इवन बैक्टीरिया के अंदर भी कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल अलग था। तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है, मैंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखाया था, तो Yes, sir. उसमें मैंने कुछ दिखाया था कि सेल वॉल का पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर दिखाई थी, याद आया यस सर। कि पेप्टाइडोग्लाइकन की जो लेयर होती है बहुत पतली होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम पॉजिटिव में बहुत मोटी होती है ना, इसीलिए वो स्ट्रेन को अपने ऊपर, मतलब स्ट्रेन उसके ऊपर स्टे कर पाता है ना। हाँ ठीक, सेल वॉल में बात करें, अब इसमें और कुछ बात कर लेते हैं। सेल वॉल में किस किस चीज, सेल्यूलोज की बनी हो सकती है, काइटिन की बनी हो सकती है, किस चीज की बनी हो सकती है, अलग अलग चीजों में होता है। जैसे कि सेल्यूलोज की कहाँ बनी होती है तुम्हारी, प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, और वहीं काइटिन की कहाँ बनी होती है, वो बनी होती है फंगस में, ठीक। अच्छा, प्रोटिस्टा में किसी में सेल वॉल होगी, किसी में नहीं होगी, तुम्हें पता है प्रोटिस्टा के हाल, प्रोटिस्टा में बहुत कुछ आता था, प्रोटोजोन्स आते थे तुम्हारे, डायटम्स आते थे, डेस्मिड्स आते थे, स्लाइम मोल्ड्स आते थे, तो किसी में है किसी में नहीं है, तो कहीं कहीं है, ठीक है, जहां है वहां पे उसके बेसिस उस पे बात कर लेंगे। और एनिमल सेल में तो खास बात होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती थी। ओके, तुम लोग को याद आ रहा है मोनेरा की सेल वॉल, मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल पॉलीसैकेराइड की होती थी, पॉलीसैकेराइड पेप्टाइडोग्लाइकन, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब सैकेराइड क्या होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की होती है, ठीक है, और अमीनो एसिड्स की होती है। पेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन याद आ रहा है, पेप्टाइडो, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से। ओके, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताना है किस किस में होती है, सब में होती है एक्सेप्ट मोनेरा। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद करो थोड़ा सा, मोनेरा और प्रोटिस्टा सेलुलर लेवल के ऑर्गेनिज्म है, सेल्स सेलुलर लेवल के, जबकि फंगस जो है तुम्हारा मल्टी सेलुलर है, और वही प्लांट टिश्यू या ऑर्गन लेवल होता है, और वही एनिमल में भी टिश्यू या ऑर्गन लेवल होता है ना। ओके, और न्यूट्रिशन में भी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक हो सकता था, ठीक। तुम लोग को पता है मोनेरा में कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया अपना खाना बना लेते हैं, कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया भी होते हैं ना। ओके,
इसी तरह से प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते थे, कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते थे। तुम्हें ग्रीन ग्रीन कुछ याद आ जाएगा तो मतलब प्रोटिस्टा में अभी फोटो देखोगे तो ऑटोट्रॉफिक भी होते थे, कुछ हेटेरोट्रॉफिक तो ज्यादातर होते ही हैं। स्लाइम मोल्ड याद आ रहे हैं? जो जिसका मैप वैप बना दिया था उन्होंने जापान का, है ना, बताया था। ओके, फंगस है आपका और प्लांट है एंड एनिमल है, ठीक है। तो ये तो आसान चीज है, याद रहेगा। अब देखो बैक्टीरिया पे चल रहे थे। बैक्टीरिया में हम लोग ने बात करी, बैक्टीरिया दो तरह के होते थे, ठीक। एक कौन सा, आर्क बैक्टीरिया, एक ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया से कहते हैं। आर्क बैक्टीरिया में क्या खास बात होती है कि उसके सेल वॉल की कॉम्पोजिशन थोड़ी डिफरेंट होती होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो ऐसी कंडीशन में पाया जाता है जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, ठीक है। ओके, हाँ, जैसे कि मिथेनो, जहाँ पे मिथेन ज्यादा है, मिथेनोजेंस, मैंने उसका एग्जांपल बताया मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। बुरी आंटी का, तुम लोग ऐसे बुरी आंटी करके याद रखे हुए थे, इसका नाम याद आ रहा है, मिथेनोबैक्टीरियम बुरी आंटी। ओके, एंड डेड सी हो गया तुम्हारा। इस पे मतलब क्यों नहीं, मतलब इसमें आपका बताया था कि ये हेलोफाइल है, सॉल्टी एरिया है, मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलते हैं इसमें वो भी आर्क बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्यों नहीं डूबते, डेंसिटी की बात बताई थी। ओके, हेलोफेरेक्स के बारे में कुछ खास बात बताया था, याद है किसी को, इसका नाम क्यों लिखा था? मिलता है, मिल सकता है, हाँ मतलब मिल सकता है, मिल सकता है, मतलब मिलता नहीं है, मतलब इस कंडीशन तक मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, ठीक। ओके, ऑब्वियस बात है। हाँ, अच्छा, थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते थे? डीप थर्मल वेंट्स, है ना, जो तुम लोग को पानी के अंदर ले जाके दिखाया, थर्मल वेंट्स दिखाए थे डीप उस दिन। ओके, तो वही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो वहां पे हेलोफेरेक्स जो है अपना ये वाला बैक्टीरिया मिलता है इसमें। ओके, गट, इसके मिथेन बैक्टीरिया, मेथेनोजेन जो है रूमिनेंट के गट में भी मिलता है। ओके, ये मिथेन, ओके वाला बैक्टीरिया। और ट्रू बैक्टीरिया क्या होते हैं इनकी? ट्रू बैक्टीरिया रिजिड सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है, ज्यादातर मोटाइल होते हैं। मोटिलिटी कौन देता था? फ्लैजला देता था। सीलिया तो मोटिलिटी नहीं देता था, सीलिया तो बस मूवमेंट देता था, मोटिलिटी का काम था फ्लैजला का। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सियानो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी से ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, मतलब कुछ बैक्टीरिया खाना अपना खुद बनाते हैं, सियानो बैक्टीरिया। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं तुम्हारे। ओके, या अच्छा, बैक्टीरिया के बारे में भी तुम लोग ने देखा था, यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनी ऑफ फिलामेंटस, मतलब अकेले ऐसे अकेले रहे, कॉलोनी में के फॉर्म में रहे, ज्यादातर कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। और फिलामेंटस, फिलामेंटस कैसा है, ये देखो, ये फिलामेंट नहीं है, फिलामेंट की फॉर्म में। ओके, नोस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक। ये लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते थे, जानते होगे, बचपन में पढ़ा भी होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, अच्छा, ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? मतलब नाम ही बता रहा है कीमोसिंथेटिक, मतलब जो कि केमिकल का यूज करेंगे, कीमोसिंथेटिक। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं वो लोग, ठीक है, जैसे कि नाइट्रेट को, नाइट्राइट को, मतलब अमोनिया को, इन सबको एक तरह से ऑक्सीडाइज करके अपना फूड हासिल करते हैं, ठीक है। ओके, और मैंने ये क्या बताया, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट यूज्ड इन सॉसेजेस। सॉसेजेस क्या है? सामने जो दिख रहे हैं खाने की डिश है, मतलब मीट की बनती है, इंडिया में नहीं बनती ज्यादा, इटली में फेमस थी ना। और इनका रोल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी होता है बैक्टीरिया का। तुम लोग ने बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ही याद किया होगा 9th-10th क्लास में, जब तुम लोग कुछ साइकिल्स पढ़ते थे, कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते थे, खासकर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते थे, तो तुम लोग कुछ बैक्टीरिया का नाम याद रखते थे, एरोबिक, एनारोबिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, है ना। यस सर। हाँ, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का भी नाम याद रखते थे किसी का, याद आ रहा है कौन था वो? याद करना। ओके, जो नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल या आयरन साइकिल में इसका रोल है बैक्टीरिया का। ओके, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट, ये कौन से होते हैं? जो खाना खुद बनाते हैं, नहीं बनाते, खाना खुद नहीं बनाते, नहीं बनाते। ठीक है। ओके, अब जरा सा ये प्लेट देख लो, इस प्लेट पे क्या बताया था? ये हाथ है, इस हाथ में जो हर एक कॉलोनी दिख रही है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज हैं, हर एक कॉलोनी का शेप, हर एक कॉलोनी का कलर अलग हो सकता है,
बिकॉज एक बैक्टीरिया की कॉलोनी एक स्पेसिफिक कलर स्पेसिफिक शेप की होती है जनरली, और इसके बेसिस पे हम कई बार बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं। अगर फिर भी ना पहचाना जाए, कोई नया बैक्टीरिया आ जाए, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमको एक पूरा प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो प्रोसीजर क्या होता है कि हमको उस बैक्टीरिया का डीएनए आइसोलेट करना पड़ता है। आइसोलेट करो डीएनए आइसोलेट करने के बाद तुम उसको मतलब पीसीआर रन करो, उसकी को बहुत सारी कॉपीज बनाओ। इसके बाद जब पीसीआर वगैरह हो जाए, इसके बाद उसको फाइनली जेल पे रन करके देखो कौन सा बैंड आ रहा है, या डीएनए की सीक्वेंसिंग करके देखो। सीक्वेंस करते हैं, मतलब एक सीक्वेंसिंग मशीन होती है, उसमें सीक्वेंस करके पता चल जाता है कि डीएनए में क्या क्या कोड्स हैं। मतलब जो तुम्हारे कोड थे ना हर चीज के ऊपर, याद है डीएनए पे कोड्स थे एटीजीसी के, मतलब किसी भी ऑर्डर में अरेंज होता है एटीजीसी। जैसे कि ह्यूमन में 300 करोड़ थे, वहीं बैक्टीरिया में वो 10⁶, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख की रेंज में होते हैं। तो वो सबके सब कंप्यूटेशनली अरेंज किया जाता है, और फिर हम देखते हैं कि ये कोड किस बैक्टीरिया का है, मतलब हमारे पास डेटाबेस से मिला के देखते हैं। समझ रहे हो? इस तरह समझो कि मान लो कि तुम्हारा फोन नंबर है, मुझे फोन नंबर मिल गया तुम्हारा, तुम में से चारों में से किसी एक बंदे का, ठीक है। मुझे ये नहीं पता नंबर किसका है, अब मुझे पहचानना है, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे नंबर को जितने भी मोबाइल नंबर है उसका डेटाबेस मिल जाए तो उससे मिला के देखूंगा, तो लिख के आ जाएगा ना ये नंबर किसका है। ट्रू कॉलर पे सर्च करते हो नंबर किसी का, Yes, तो क्या करते हो, yes. डेटाबेस के अगेंस्ट सर्च करते हो, वहां नंबर था। यहाँ हम्म। पे बस ये फर्क है, सीक्वेंस है, तुमने सीक्वेंस निकाल लिया, सीक्वेंस है, सीक्वेंस को डेटाबेस के अलोंग सर्च करोगे तो पता चल जाता है तुमको कि बैक्टीरिया कौन सा है। मतलब ये मैंने एक नॉवल तरीका बताया कि कैसे बैक्टीरिया का पता लगाते हैं, ठीक। इसकी लैब भी करके दिखाऊंगा मैं तुम लोग को जब वो टाइम आएगा, और क्लास 12th में इसको तुम पढ़ोगे, ओके। बट अभी यहाँ देखो कि कुछ कुछ चीजें नॉर्मली दिख रही है, जैसे ये कॉलोनी इस कॉलोनी से अलग है, पीली वाली कॉलोनी अलग है, ये अलग है, ये ऑरेंज कॉलोनी अलग है, मतलब ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज बनाते हैं, जिनके कॉलोनीज का शेप और साइज डिफरेंट होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया था? सर ये याद है रे? फंगस था। बिल्कुल सही। किसने बताया ये आंसर? किसको याद सर था? आयुषी। आयुषी, ठीक है। हाँ ये फंगस बहुत था, देर मैंने से इसका बोल रहे थे माइक नहीं ऑन करती है। क्या? सर हम बहुत देर से कह रहे थे सर ये माइक नहीं ऑन कहती करती है, कहती गलत हो जाएगा, तो हम कहते थे गलत हो गया तो क्या हो कर गया। लिया कर, फोन तो रखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कर लिया करो। तो ये तुम्हारा फंगस है, फोटो बॉम्ब है, ठीक है। फोटो बॉम्ब क्या बताया था मैंने, फोटो खराब कर रहा है ना, ये याद आ रही कहानी? यस सर। ओके। लेग्यूम रूट्स, राइजोबियम लाइव हेयर, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे राइजोबियम दिखाया है कि लेग्यूम रूट्स में राइजोबियम मौजूद होते हैं, ठीक है। और राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और लेग्यूम्स क्या होते हैं, तुम लोग को दिखाया जो दालें वाले यस यस सर। सर। लेग्यूम्स, ठीक है। ओके। अब हेट्रोट्रॉफिक जो होते हैं कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं, मतलब कुछ हेट्रोट्रॉफिक, और कुछ का रोल होता है, जैसे कि मतलब लैक्टिक एसिड बेसिलस जो होता है तुम्हारा, वो क्या होता है, तुम्हारा कर्ड में बनाने में हेल्प करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब उनके अंदर एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन की जाती है, फर्मेंटर्स में यूज किया जाता है उन बैक्टीरियाज को, मतलब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस करा देते हैं हम लोग कई बार, ठीक है। या अपना प्रोडक्ट प्यूरिफिकेशन में यूज करते हैं। जब हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9th या 10th पढ़ेंगे तो वहां पे है ये, ठीक है। तो मैं उसके तुम्हें वीडियोज वगैरह दिखाऊंगा, और बाकी मैं यूट्यूब पे डालूंगा कुछ कुछ थोड़ी बहुत, तो वो तुम लोग देख लेना, ठीक है। इसका आइडिया मिल जाएगा कैसे प्रोडक्शन होता है। तुम लोग को मतलब इंडस्ट्रीज का मन करता होगा ना पता करने का कि फार्मा इंडस्ट्री कैसे काम करती है, दवाइयाँ कैसे बनती हैं, ये सब चीजें कैसे होती हैं, मतलब ये भी स्कोप होता है ना बायो वालों के लिए। ओके। हाँ ओके, तो ये हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूम्स में, ठीक करते हैं। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया दिखाए थे तुम लोग को, बैक्टीरिया के शेप याद आ रहे हैं? 4 स्पेसिफिक शेप थे बैक्टीरिया की, जब मैं चैप्टर 8 पढ़ा रहा था। रॉड शेप, कॉमा शेप, यस राउंड सर। शेप है ना, और स्पाइरल शेप, ओके। हम्म। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं तुम लोग को, ये पहला विब्रियो कॉलेरी है। विब्रियो कॉलेरी कैसे दिख रहा है, रॉड शेप थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा नहीं सर, कॉमा शेप्ड है, विब्रियो शेप्ड, कॉमा शेप्ड है, ठीक है, ओके। यस विब्रियो कॉलेरी जो है तुम्हारा, ये क्या करता है, क्या कॉज करता है, कौन सी डिजीज?
नाम बता रहा है इसका, डिजीज का नाम तो। कोलेरा। हाँ, और ये पानी से होता है ना। अच्छा, एक कहानी बताई थी मैंने तुम लोग को कि एक बार क्या हुआ था, लंदन की बात बताई थी। लंदन में क्या हुआ, जब कॉलेरा फैला तो पता नहीं चल रहा था ये कहाँ से, मतलब ये कौन सी बीमारी है और कैसे फैल रही है। एक जो टैंक था वो मतलब कहीं से वाटर सप्लाई गंदा हो गया था, ठीक है। तो एक जो लेडी थी उनके घर वाले, वहां पे जो लोग थे, वो एक पर्टिकुलर मोहल्ले में लोग बीमार पड़ने लग गए थे। और वो लोग बीमार पड़ने लग गए और उनको मतलब कि फिर समझ नहीं आते लोग को ये बीमार क्यों पड़ रहे हैं, किसकी वजह से पड़ रहे हैं। तो फिर हल्के हल्के फिर जब काफी ज्यादा उस पे मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट लगे, उन्होंने पता करना चाहा इसको एपिडेमियोलॉजी मतलब लाइक क्या कहाँ से आपकी डिजीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, किस वजह से हो रही है डिजीज, इस पे स्टडी हुई। और पब्लिक हेल्थ का ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट कि हमको पता होना चाहिए डिजीज का रूट कॉज क्या है, तभी हम उस पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने पाया कि ये जितने भी लोग हैं जो बीमार पड़ रहे हैं ये पर्टिकुलर कुएं का पानी पीते हैं। और वहाँ वो जो कुआं है, वो जो वेल है, वो उसमें वो किसी न किसी मतलब उसमें सीवेज टैंक से पानी मिल के आ रहा है, मतलब कोई पाइपलाइन टूट गई है या कुछ ऐसा हो गया है, तो जिसकी वजह से जो ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया, तो खैर बाद में पता चला लेकिन मतलब कौन सा बैक्टीरिया है, लेकिन पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया उस पानी में पाया जा रहा है। जो भी उसको पी रहा है वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इस पे काफी बड़ी ये लंदन में हुआ था, तो ये काफी मतलब एक बड़ी अचीवमेंट थी पब्लिक हेल्थ की। जैसे अभी तुम लोग को कोरोना का पता है, कोरोना जब हुआ तो अभी हमने क्या जाना कि वुहान शहर से कैसे स्टार्ट हुआ और फिर कैसे वो आगे चला। तो हम कोई भी एपिडेमिक आती है, पैंडेमिक आती है, तो हम उसके लिए उसका रूट कॉज जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसके रीजंस क्या आते हैं, ताकि हम उससे प्रिवेंशन कर सकें। ओके, ठीक। तो और सैल्मोनेला टाइफी क्या करता है, स्पेलिंग गलत लिखी है, टाइफी नहीं है टाइफी है, क्या होता करता है, टाइफाइड। टाइफाइड करता है, ठीक है। और टाइफाइड की भी कोई कहानी तुम लोग को याद है। टाइफाइड सबसे जिसको टाइफाइड हुआ था वो एक कुक थी, आयरिश लेडी थी, मतलब आयरलैंड से आई थी वो, शायद वो रहती तो यहाँ थी यूएस में। तो उसका नाम टाइफाइड मैरी रख दिया गया था। मतलब असल में हुआ क्या था कि उसको टाइफाइड हो गया था, और सबसे पहले जिस पे डायग्नोज हुआ, और फिर उसको जब वो खाना बनाती थी तो अब अपने खाने के थ्रू कैरियर बन गई, मतलब एक तरह से अपना टाइफाइड को स्प्रेड कर रही थी वो। तो इसके बाद उसको टाइफाइड मैरी कहते हैं, उसका नाम ही टाइफाइड मैरी है, कभी गूगल करोगे तो मिल जाएगी उस लेडी का नाम। और खैर, तो ये एक स्टोरी इसके पीछे है और ये क्लास 12 में लिखी भी हुई है टाइफाइड मैरी की थोड़ी सी स्टोरी, ठीक। एक डेटा बताया था मैंने तुम लोग को कि लेस देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज एक्सेस टू सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर। 50% से कम इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन के पास साफ पानी नहीं है ना। ओके, अभी कुछ दिन पहले भी एक न्यूज आई थी दिल्ली वाली, फिर केजरीवाल साहब कुछ बोल रहे थे, फिर बीजेपी कुछ बोल रही थी, सब आपस में एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे, याद आ रहा है, पानी को लेकर के कि सैंपल वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं तो वो गंदे मिले या जैसा मिले। ओके, इवन तुम लोग सबके सब अपने घर में आजकल वो यूज करते हो, क्या कहते हैं, आरओ वगैरह या फिर प्यूरिफायर्स वगैरह, क्योंकि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है कि उसमें जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो ज्यादा हैं, उसमें जो इस टाइप के मतलब बैक्टीरियम वगैरह हो सकते हैं। आरओ कैसे काम करता है पता है सबको। नहीं, वापस से री लॉग इन करो, 40 मिनट्स हो गए।